बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के और महागठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे आपके परिवार की इतनी बड़ी लेगेसी है, चौधरी चरण सिंह का नाम है। मन में एक अजीब सी बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि आपकी पार्टी को आज सपा और बसपा के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा। मजबूरियों से समझौते नहीं होते। समझौते तब होते हैं अगर आप दिल में जगह बनाएं। तीनों पार्टी के वर्कर्स की ये डिमांड थी, तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर हम और अखिलेश जी और मायावती जी ने ही फैसला लिया हो। नीचे से जब इस तरह का फीडबैक हमें मिल रहा था क्या फीडबैक कि साथ अगर मिलेंगे, बिकॉज तीनों ही जो वोट बैंक्स हैं या तीनों जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को सरकारी तंत्र के से बाहर मानते हैं, मुख्यधारा से बाहर हैं, और अगर राजनीतिक रूप से हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आपका जो ये पूरा महागठबंधन है ये जाति पे आधारित है और आपको ये दिया जा सकता है कि आपका अरिथमेटिक ठीक है, लेकिन क्या नेताओं के बीच में एक केमिस्ट्री है? क्या वर्कर्स के बीच में एक केमिस्ट्री है? उत्तर प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं और चारों के नतीजे आप देख लीजिए। यही सवाल उस समय किए जा रहे थे कि ये तो बहुत जल्दबाजी का फैसला है, निर्णय है और एक दूसरे के वोट बैंक तब्दील नहीं होंगे। जहाँ तक जाति की बात है, आपने देखा है देश के प्रधानमंत्री खुद कभी पिछड़े जाति के बन जाते हैं, तो आप भी फिर उनसे अलग नहीं है। हमारे पार्टी में कोई किसी भी जाति को लेकर के कहीं कोई संगठन नहीं बनाया हमने। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को एक जैसे कैसे देखा जा सकता है? नहीं, अगर आपका सवाल ये है कि क्या हमारी पार्टी, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में तालमेल बना सकते हैं कि नहीं, आपका कहना है बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है, हमने किया है और वो तब किया है जब बहुत कम समय मिला था। मतलब कि किसी के भी जहन में सवाल उठेगा कि कैसे लोग मान ले कि जो दो नेता मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और मायावती भी कुछ हद तक लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जेल डालने की बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतने कटाक्ष शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज वो लोग गले मिल रहे हैं और उन सबको एक मंच पे देखा जाए और लोग सोचे हाँ ये सब बहुत एक साथ काम कर सकते हैं। राजनीति में कोई पहली बार नहीं हो रहे अलायंसेस। आप जो हमें कह रहे हैं कि महामिलावट है या ठग बंधन है या इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, उन्हें भी याद रहना चाहिए कुछ 35-36 पार्टियों को साथ लेकर वो भी चल रहे हैं, वो भी कोई अकेले शेर की तरह जंगल में नहीं दहाड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स का एक असूल है। आप और पॉलिटिक्स में कभी पत्थर पे लकीरें नहीं बनाई जाती। जब तक पार्टियां, संगठन अपने विचारधारा को लेकर अडिग हैं और अटल हैं, तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत समझौते किए जाते हैं। ये कंपल्शन जब असेंबली इलेक्शन था तब आपको ये कंपल्शन नहीं दिखा? असेंबली इलेक्शन में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। आपने इस इंटरव्यू में शायद पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी कि हमने भी कुछ सैक्रिफाइस किए हैं क्योंकि महागठबंधन बनाने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये सैक्रिफाइस आप ही को क्यों करने पड़े, या अखिलेश यादव और मायावती जी ने ये सैक्रिफाइस करनी? नहीं, उन्होंने भी किया। मायावती जो पार्टी 80 सीट लड़ती है, आप देखिए 50% सीट से कम वो लड़ रहे हैं। अगर आप जगह नहीं देंगे तो फिर उस तरह से जोड़ नहीं हो पाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर दिल में जगह नहीं बनाएंगे तो वो अलायंस नहीं बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब हम महागठबंधन की बात कर रहे थे तो कांग्रेस अपने में ही मस्त थी। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी होगी है जो अपने आप को बढ़ाना चाहती है और हम जो सब इकट्ठे हुए हैं हम नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव हैं। कांग्रेस का और वो जो कह रहे हैं वो अपने अनुभवों के आधार पे ही कह रहे हैं। कांग्रेस के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? वो अपनी जो सच्चाई, उनकी सच्चाई उसको बयान कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के पक्ष को? देखिए, कांग्रेस अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा ये मानना है कि अभी भी आप देखें, बिहार की तरफ देखें और दूसरे राज्यों की तरफ देखें, जो एक कोशिशें की जा रही थी बड़े लंबे समय से कि एक व्यापक एक गठजोड़ बनाया जाए, उसमें सफलता उन्हें नहीं मिली है। तो अब यही पैमाना होता है। अजीत सिंह जी को मुजफ्फरनगर क्यों जाना पड़ा? जाना कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी जो टोन है ना, आप कहते हो कि जाना पड़ा, करना पड़ा, अजीत सिंह कोई जी ने मजबूरी में नहीं, ये फैसले दिल से लिए जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह जी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। चौधरी साहब की कर्म भूमि है, वहाँ किसान बड़े तादाद में हैं और उनकी उम्मीद थी। मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी 2013 में हुआ उससे हम सब लोग जो है आहत हुए।
आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी वहाँ खड़े होते हैं और हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर उनको जो है उनके समर्थन में आगे आते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हम तो जोड़ने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पलायन हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेशी तुम्हारा हक खा रहे हैं। हम कहीं कोई जो है प्रॉक्सी वॉर इस देश के मुसलमान पे या माइनॉरिटीज़ पे नहीं लड़ रहे। क्या है महागठबंधन का क्या मुद्दा है जिसके साथ वो लोगों के सामने जा रहे हैं? ये आप यहाँ पर बागपत पे आपका क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ पे कई विषय हैं। विकास का अभाव है, जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। यहाँ के स्थानीय सांसद ने यहाँ तक कह दिया था कि ये हाईवे बनेगा और साथ साथ यमुना के साथ साथ एक और ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा, 14 दिन में भुगतान होगा। सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो हैं मलकपुर मिल के हैं पूरे प्रदेश में। मलकपुर मिल ने तो किए है ना, मलकपुर मिल के तो उन्होंने निकलवा लिए, जो भी उन्होंने जिस तरह का दबाव डाला। आपको 400 करोड़ का बकाया है, 11,000 बकाया तो निकलवाया, कुछ भी नहीं निकलवाया। फ्रैक्शन बकाया अगर आप सोचते हैं कि 2 साल पुराना पेमेंट दे देना किसान के साथ न्याय है, नहीं जयंत देखो, वो न्याय नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जहाँ तक किसान के बकाये का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये बकाया आज का बकाया है। ये बकाया मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी सरकारों के पहले का बकाया, समाजवादी पार्टी के भी पहले का बकाया। नहीं, ये समस्या खड़ी हुई है बीजेपी के आने के बाद। आप कह रहे हैं कि आप आंकड़े देखिए, इतना बकाया तो कभी नहीं खड़ा हुआ। आंकड़ों से नहीं बताया जाएगा, आंकड़ों से हर गवर्नमेंट में भी किसानों का बकाया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ये बकाया देखिए, आप मुझे कहने देंगे तो मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल। विदेशों से आपने 3 लाख टन चीनी सितंबर 2018 में क्यों मंगाई? वाई आर यू इम्पोर्टिंग शुगर? नहीं, बकाया तभी तो खड़ा हुआ है। क्या सरकार को जानकारी नहीं है कि यील्ड बढ़ गई है? सरकार को ये जानकारी नहीं है कि किसान जिस वैरायटी को आज बो रहा है गन्ने की, उसमें रिकवरी बढ़ गई है? तो जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, गलत है, तब पूरा ध्यान अगर सरकार का चीनी के दाम को कम रखने पर होगा और हम कहेंगे बाहर से चीनी मंगाओ। जो अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो उसमें सपा का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, उसमें ये अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी का कभी कोई प्रधानमंत्री तो बना नहीं है मेरे हिसाब से। तो रिकॉर्ड तो देखा जाएगा ना। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अनुभवों के आधार पे और भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को देखते हुए किसान पूरी तरह से आज महागठबंधन के साथ खड़ा है। मैं जब सत्यपाल जी से बात कर रही थी, उन्होंने आपकी तरफ एक इशारा करके कहा कि ऐसा क्यों है कि जयंत सीधा चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, अपने पिताजी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या उनके पिताजी ने कुछ काम नहीं किया? उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड? ये जितनी मिल लग रही है ना, ये चौधरी अजीत सिंह जी ने जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, डी लाइसेंस करके पहले 40 किलोमीटर पर मिल लगती थी, वो दूरी उन्होंने घटाई, 25 किलोमीटर करी, और तब जाके पूरा एक नया वेव आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वरना ये जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो अज्ञानी है। चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लिए और उन बातों को यहाँ बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं उन चीज़ों को। बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, आपको लगता है उससे माहौल बदला है? ये ऐसा वक्त है कि हम लोग कम से कम जो हमें अच्छी निगाह से नहीं देख रहे, उन्हें एहसास होना चाहिए कि हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं और एकजुट हैं। तो वो ठीक है, ये चीज़ें तो राजनीति इस पे इन विषयों पे नहीं होनी चाहिए। सवाल यही उठता है कि सरकार ने क्या इस देश के जवान और किसान को न्याय दिया है? ये ठीक है कि आपने 14 फरवरी के बाद आपने पाकिस्तान में क्या किया, उस पर कोई शक नहीं कर रहा, हम कोई सवाल नहीं कर रहे। सवाल ये है कि ये हमले हुए क्यों? आप पुलवामा की बात कर रहे हैं कि पुलवामा उसके पहले आपने देखा है कि ज़्यादा जवान पिछले 5 साल में शहीद हुए हैं, आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई है, हमारे ज़्यादा नौजवान आज वैली में जो है आतंकवादियों के उस चुंगल में फंस रहे हैं। तो ये भी जवाबदेही सरकार की बनती है। और आज देश सुरक्षित नहीं, इसे सुरक्षित नहीं मानेंगे आप। देखिए, बस इतना है कि ढिंढोरा अच्छी तरह से पीट लेते हैं। हमारे जवान पहले भी जो है जवाब देते थे। अगर आप जवान का इस तरह से दुरुपयोग करोगे तो वो भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। वो कोई कठपुतली किसी के हाथ में नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने लोगों को कहा कि अब आप इलेक्शन आ गए हैं, आप सोशल मीडिया देखना या यूज़ करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जो आ रहा है वो सही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, फेक न्यूज़ इज़ अ रियल फिनोमिना। बल्कि स्टेट्स भी जो है इसको टैकल करने के लिए कदम उठा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, जो कि नाकाम है। अल्टीमेटली पब्लिक को अवेयर होना होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें आप ये सोचें कि सरकार सख्त हो जाएंगी तो एवेन्यूज़ बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज एक वेबसाइट है, कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाए। पीपल हैव टू बी अवेयर कि कम से कम अपनी आँख और कान खोल करके इस चीज़ को देखें। और हमारे पास वो तंत्र नहीं है।
वी ऑल नो कि बीजेपी के बेसमेंट्स में, ऑफिसेज में, उनके कार्यालयों में पूरी एक फौज उनके साथ लगी है जो बस टक 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 टक। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मैं में अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारे पास वो फेक ट्रोल करने वाली आर्मी नहीं है।